चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस, इन सब पर वीडियो देख चुके हैं। और अब हम अगली प्रॉपर्टीज़ की ओर फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये आप पहले से भी कई बार सुन चुके हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप दो तरह से रिड्यूस्ड होता है। एक यदि इसका पार्शियली रिडक्शन हो और एक इसका कंप्लीट रिडक्शन हो। जब पार्शियल रिडक्शन होता है तो ये डबल बॉन्ड जो है, डबल का सिंगल होता है, एक एच कार्बन पर और एक एच ऑक्सीजन पर जाता है। इस तरह हमें CHOH मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं, जब भी OH फंक्शनल ग्रुप होता है तो ये कंपाउंड कहलाते हैं अल्कोहल। और जब भी इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन पूरी तरह से डबल बॉन्ड O निकलता है। ऑक्सीजन के निकलने के कारण पूरी तरह से O आपका क्या हुआ है, O रिमूव हुआ है। तो O के कारण दो संयोजकताएं फ्री होती हैं, इन दोनों पर हाइड्रोजन आता है। इस तरह CH2 ग्रुप प्राप्त होता है। यहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप हैं, इसलिए जो हमें प्राप्त होते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन पर ये हाइड्रोकार्बन देते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एल्डिहाइड कीटोन पार्शियली रिड्यूस होंगे तो अल्कोहल बनाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीटली रिड्यूस होंगे, पार्शियल में डबल का सिंगल और दोनों पर एक एक एच जाएगा, केवल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। कंप्लीट में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये CO किस में बदलेगा, CH2 में चेंज होगा आपका। तो अब हम देखते हैं कि इसका पार्शियल रिडक्शन किस प्रकार होता है। देखिए, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पार्शियल रिडक्शन में क्या होगा, तो आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये H को लेगा, डबल को सिंगल करेगा। डबल का सिंगल हुआ तो एक वैलेंसी इसकी एक इसकी फ्री होगी। इस पर एक हाइड्रोजन जाएगा, O के पास एक हाइड्रोजन जाएगा, इस तरह CHOH मिल जाएगा। अब जब भी हमें रिडक्शन करना है तो कोई हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होनी चाहिए। तो पार्शियल रिडक्शन जिन रिड्यूसिंग एजेंट्स के कारण होता है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रख दीजिए, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड NaBH4 रख दीजिए, या आप सोडियम और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर रख दीजिए, सोडियम और एथिल अल्कोहल, या आप हाइड्रोजन ले लीजिए निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो इनमें चारों में से कोई भी यदि आप लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम और एथिल अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ सोडियम और एथेनॉल, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम, कुछ भी करेंगे तो आपको 2H मिलेंगे। जो डबल को सिंगल करेंगे, एक H एक पर, एक H एक पर जाएगा। इस तरह जो आपका कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन थे, कार्बोनिल जो कंपाउंड थे वो किस में चेंज हो गए, अल्कोहल में। अब देखिए, यदि मैंने यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिया होता तो ये रिएक्शन कैसे होती, 2H आता, डबल का सिंगल करते, H CHOH, तो ये आपका CH2OH ग्रुप पढ़ा जाता, CH3OH बना है, ये आपका कौन सा अल्कोहल हो जाता, प्राइमरी अल्कोहल। तो जो आपका एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर पार्शियल रिडक्शन द्वारा क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। यदि मैंने यहाँ CH3H C डबल बॉन्ड O लिया होता, रिएक्शन वैसे ही होती, 2H आता। इन प्रेजेंस ऑफ इन चारों में से कोई भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ आप रखेंगे इन चारों में से, है ना। ये किस में बदलता, CH3H CHOH। इसे आप क्या पढ़ेंगे, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है। तो इस तरह क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। इसको मैं ठीक से लिख दे रही हूँ, CH3CH2OH। तो जब भी एल्डिहाइड होंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, चाहे वो मिथाइल हो चाहे वो इथाइल हो। लेकिन यदि कीटोन होता तो कीटोन में हम एसीटोन ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O, 2H देते, प्रेजेंस किसकी, सोडियम एथेनॉल रख दिया, क्या होता, डबल का सिंगल, एक H एक पर, एक H पर, CH3CH3CHOH, आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। मतलब ये कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है। तो जो आपके एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड मतलब CHO रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं पार्शियल रिडक्शन द्वारा, और जो कीटोन है वो पार्शियल रिडक्शन में कौन सा अल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, CHOH ग्रुप देते हैं। क्लियर है ये बात। अब इसका हम देखते हैं कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो कंप्लीट रिडक्शन में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप
ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब ऑक्सीजन जाएगा तो कितनी वैलेंसी फ्री होंगी, 2, तो हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 2 ऐड होने के लिए, और ऑक्सीजन को निकालने के लिए 2 और। मतलब इस C डबल बॉन्ड O को यदि हमें CH2 में चेंज करना है तो हमें कितने H की आवश्यकता है, 4H। ये बात ध्यान रखनी है। CH2 जब जुड़ा तो ये जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड था ये किस में चेंज हो गया, हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन में जब कंप्लीट रिडक्शन होता है तो कार्बोनिल्स कंपाउंड क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन में चेंज होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। अब ये होता कैसे है, तो ये 2 तरीके से होता है और दोनों नेम रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लियर है, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसे रिड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगी, रिएक्शन वैसे ही होगी, 2H O को H2O बनाकर निकाल देंगे और 2 जो वैलेंसी फ्री हुई, ये 2 पे तो जो था वो रहेगा, यहाँ CH2 आ जाएगा। इस तरह आपको ये जो रिएक्शन हुई ये क्या मिल गया, हाइड्रोकार्बन, इसमें कंप्लीट रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। तब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू CH2 ऑन ट्रीटिंग विद zinc amalgam and concentrated HCl, then this reaction is called Clemenson। अब देखिए इसमें यदि फॉर्मेल्डिहाइड होता तो यहाँ दोनों जगह क्या लगता, HH, रिएक्शन पूरी वैसी ही रहती, जिंक अमलगम आप वैसे ही लिखते, कंसनट्रेटेड HCl वैसे ही लेते, यहाँ क्या बना देते, HCH2 प्लस H2। यदि ये एसिटल्डिहाइड होता, यदि ये क्या होता, एसिटल्डिहाइड होता, तो आप क्या करते, CH3H C डबल बॉन्ड O प्लस 4H गिव्स जिंक Hg रहता, कंसनट्रेटेड HCl रहता, O निकलता, H2 आता, CH3H CH2 प्लस H2O, एथेन बन जाता। यदि ये CH3 करते, एसीटोन लेते CH3CO CH3, तो ये भी एथेन होता, ये प्रोपेन आपका क्या, CH3CO CH3, कीटोन लेने पर प्रोपेन मिल जाता। मतलब आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे ही, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन्स हो। तो ये रिडक्शन बस ये याद रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल तो CH2 में बदलता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। अब अगला रिडक्शन जो आपका है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। देखिए वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन हम कब कहते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप reduced to CH2 group hydrocarbon with carbonyl group reduced to CH2 on treating with, किससे ट्रीट करने पर, तो on treating with hydrazine followed by KOH ग्लाइकॉल सॉल्वेंट। तो ये दोनों से जब हम रिड्यूस करवाते हैं उसको, कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोजीन द्वारा हम रिड्यूस करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकॉल जो है ये सॉल्वेंट का काम करता है। ये H2O आपका रिमूव होगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में निकलेगी और CH2 यहाँ ऐड हो जाएगा। इस तरह क्या निकलेगा, N2 प्लस H2O, और हमें C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज मिल जाएगा। तो अंतर दोनों में ये है कि उसमें हम ZnHg लेते थे जो आपका क्लीमेंसन था, और मीडियम कैसा था, एसिडिक था। इसमें मीडियम कैसा है, बेसिक है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। और क्या लेना है, हाइड्राजीन, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। तो इसमें रिडक्शन किससे होता है, हाइड्राजीन से। अब यदि आपने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया होता तो देखिए रिएक्शन कैसी होती, HHC डबल बॉन्ड O, वो NH2 आता आपका, H2N NH2, हाइड्राजीन, KOH रहता, ग्लाइकॉल रहता, हीट करते इनको और हमें मिल जाता CH2, है ना। यहाँ क्या मिलता, CH2 प्लस N2 प्लस H2। इसी तरह यदि एसिटल्डिहाइड होता तो CH3H C डबल बॉन्ड O H2N NH2 हाइड्राजीन, मीडियम बेसिक, प्रेजेंस किसकी, ग्लाइकॉल की, H2O रिमूव होता, किस में बदलता, CH3H CH2 में, प्लस N2 प्लस H2O। ये आपका क्या था, मीथेन, और ये आपका क्या हो गया, ईथेन। यदि ये कीटोन होता तो CH3CO CH3 होता, ये H आपका CH3 में कन्वर्ट होता और आपको क्या मिलता, प्रोपेन।
तो ये आपका रिडक्शन था, कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन दो तरह से होता है, एक क्लीमेंसन रिडक्शन द्वारा और दूसरा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन द्वारा। क्लीमेंसन में हम क्या लेते हैं, जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। इसमें हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन KOH एंड सॉल्वेंट के रूप में ग्लाइकॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए आगे हेल्प कर सकूं।